आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे एग्ज़ाम क्रैकर्स पे। तो ये रीजनिंग का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के रीजनिंग का आपका पहला शिफ्ट होगा। मतलब टोटल आपका हुआ था 57 शिफ्ट, उसमें ये पहला शिफ्ट हम रीजनिंग का करेंगे यहाँ पे। तो बिना किसी बात के चलिए सीधा शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ़ 2 इज़ एडेड टू ईच ऑड डिजिट। तो यहाँ पे ऑड डिजिट जो होंगे यहाँ पे प्लस आपका 2 करा होगा, इस पर -1 होगा। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, मतलब जो भी यहाँ पे इवन डिजिट होंगे यहाँ पे आपको -1 करना है। ठीक है, -1 करना है इवन डिजिट्स पे। और ये फंक्शन करना है आपको इस पे 8 3 5 4 6 7 1, इस पे आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑड डिजिट को हम पहले यहाँ पे चिन्हित कर लेते हैं। 3 है, 5 है, यहाँ पे आपका 7 है, 1 है, ये आपका ऑड डिजिट्स है। तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो 5 होगा, 5 और 2 यहाँ पे प्लस करेंगे तो 7 होगा, 7 2 9 और 1 और 2 3 होता है। तो बाकी सब में 1 माइनस करना है, मतलब बाकी सब तो इवन डिजिट ही होंगे। 1 माइनस करेंगे तो ये 7 होगा, ये 3 होगा, ये होगा आपका 5। अब देखिए ये नया नंबर आपका तैयार है। देन हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर दस फॉर्म। तो इस नंबर पे ऐसा कौन सा डिजिट होगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि 2 बार आपका आया होगा, 1 से 2 बार मतलब ज़्यादा बार आया होगा। तो देखिए 7 जो है यहाँ पे, 7 यहाँ पे भी है, तो 2 तरीके से मतलब 2 बार 7 आ गया। तो ये तो 1 यहाँ पे हुआ। प्लस देखिए यहाँ पे 5 जो है, ये 5 किसी जगह पे नहीं है तो 5 को छोड़िए। ये 3 देखिए, 3 यहाँ पे है, नहीं 5 भी है, ये देखिए ये 5 है, यहाँ पे 5 है। तो मतलब और एक है ऐसा डिजिट, और एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आया है। ये 3 भी देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मतलब और एक नंबर। तो टोटल आपका 3 नंबर, नॉट रिपीट नहीं हुआ, तो रिपीट ऐसा हुआ 3 आपका टोटल यहाँ पे रिपीट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे है आपका, इस पे जो रिलेशन देखिए NEST को, नेक्स्ट को यहाँ पे NEST, फिर यहाँ पे भी NEST लिखा है, देखिए N है, E है, S है, T है। तो देखिए ये फॉर्मेट में लिखा गया है। यहाँ पे उसी नेक्स्ट को फिर दोबारा किसी तरीके से सजाया गया है, मतलब वही 4 आपका जो लेटर है ना, वही 4 लेटर आपका किसी तरीके से सजाया हुआ है। ये एक है, और सेम इसी ऐसा ही पैटर्न इसमें भी दिखेगा आपको। तो ये जो पैटर्न दोनों में कॉमन है, ये पैटर्न आपको इनमें किसी में दिखेगा, वो आपका सही आंसर होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, NEST है यहाँ पे, NEST है यहाँ पे, तो NEST पे ये 1 2 3 4 हम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 इसको मार्क कर लिए। फिर देखिए ESNT है यहाँ पे, उसके बाद लिखा है कि ESNT, यहाँ पे ESNT इसको लिख लिया हमने। अब देखिए N पे तो 1 मार्क किया था हमने 1, यहाँ पे E पे 2 किया था हमने 2, फिर S पे अपने 3 किया था, और T पे आपका 4 किया था। तो देखिए 2 3 1 4, ये वाला पैटर्न देखिए यहाँ पे भी होगा, मतलब 1 2 3 4, मतलब समझ रहे हो ना, 1 2 3 4। तो देखिए गॉन को अगर करें तो 1 2 यहाँ पे आपका N, फिर 3, और फिर लास्ट में E होगा 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 यहाँ पे भी दिख रहा है ना, यही वाला देखिए किसी में आ रहा है क्या नहीं, तो जिसमें आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। और इसी तरीके से मतलब इसका भी कर लेते हैं, ये NEST है तो NEST करेंगे तो 1 यहाँ पे 2 3 4, मतलब ये 1 2 3 4 इस तरीके से 4 4 2 4 3 2 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे लाइज है, LIES, यहाँ पे देखिए LIES, इस पे देखें तो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 ऐसे करके, ठीक है, मतलब इसको लिख लेते हैं LIES। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा तो जगह कम है, आप समझ रहे हो, आप ये वाला चीज़ तो आपको पता होगा। 1 2 3 4 यहाँ पे देखिए, ये अगर लिख लिया हमने तो यहाँ पे 1 देखिए 2, ये होगा 3, ये देखिए 4, देखिए 2 3 1 4, यहाँ पे 2 3 1 4 हो गया। तो ये वाला यहाँ तक तो करेक्ट है। ACIL को चेक कर लेते हैं, ACIL में क्या हुआ। ACIL में देखिए LIES, अगर इसको 1 2 3 4 ऐसे मार्क करें तो यहाँ पे ACIL ये हो जाएगा आपका, L पे L जो हो जाएगा 1, फिर I हुआ था 2, फिर हो जाएगा आपका E पे 3, ये होगा आपका 4। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करने पे ये 4 3 2 1 आ रहा है ना, यहाँ पे भी 4 3 2 1, ये देखिए ये वाला 4 3 2 1 आया था यहाँ पे लास्ट में। तो ये वाला देखिए आंसर पूरा ही करेक्ट होगा। ये आप देखिए इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे लिख के करना है। ये मतलब एकदम बेसिक बिगिनर टाइप का मैंने दिखाया। अब थोड़ा सा जल्दी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, एक बार जल्दी दिखा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा रुकिए। देखिए यहाँ पे NEST है तो 1 2 3 4 यहाँ पे ना लिख के आप लिख सकते हो NEST। देखिए यहाँ पे NE, फिर यहाँ पे S, फिर T है, मतलब यहाँ पे ऐसे NEST ऐसे करके आया ना। तो देखिए लाइस पे भी ऐसा होगा, देखिए LEIS, देखिए LI, फिर E, फिर S, देखिए हुआ ना, ये सेम पैटर्न यहाँ पे भी आया ना। देखिए NEST जो है यहाँ पे देखिए NEST, मतलब पूरा उल्टा करके लिखा गया है दाएं से बाएं तरफ के। तो देखिए LIES, ये इधर से देखिए LIES, ऐसे भी इसको भी लिखा गया। तो बस ये वाला भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जैसे आपका कंफर्टेबल हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे ये वाला एक आपका नंबर है, ये एक अलग है, ये वाला एक अलग चीज़ है, ऐसे करके है। तो ये वाला I का वैल्यू होता है 9, मतलब देखिए यहाँ पे आपको पहले एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ABCDEF जो भी होता है ना, सबका एक नंबर होता है, 1 2 3, ये होता है 4, ये 5, ये 6 होता है ना, मतलब अल्फ़ाबेटिकली अगर देखते जाओ तो ये छठा नंबर है, ये 5वां नंबर है, ऐसे करके 26वां जो नंबर होता है ये होता है आपका Z, लास्ट वाला होता है ना। अब Z के आगे वाला फिर से A रिपीट होता है, और ये 27 भी कहलाता है, मतलब ये A 27 भी है, एक भी है ना। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब अगर आपको पता नहीं है तो ये पहले ये सीख के आइए, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन करने में आसानी होगा।
तो देखिए मैं यहाँ पे आई होता है 9, फिर देखिए एल 12 होता है, तो 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18 हुआ यहाँ पे, और 18 3 21 होगा, 21 का यू होगा। फिर सी देखिए 3 है, 3 के बाद 4 प्लस करें तो 7, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 4 आपका हो जाएगा 19, 19 का हो जाएगा आपका एस। तो यू एस से एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, ये यू एस से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, यही वाला करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, जो भी इवन डिजिट होंगे उस पर आपका, एक सेकेंड, ये आपका गलत क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ तक नाम मत पढ़िए, ये वाला दूसरा कुछ आ गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 4 देखिए स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन 4 यहाँ से स्टार्ट करिए, मतलब रेफर टू द फॉलोइंग नंबर। ये वाला एक आपका एक सिंबल और नंबर्स का एक मिक्स दिया गया है, तो इनमें से देखिए ये वाला ऑपरेशन, ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन पहले पढ़ना है, इस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए यह आपका हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। तो देखिए हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स होंगे, इन से नंबर लिखते हैं हम, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, जिनके ठीक तुरंत पहले आपका कोई ना कोई एक सिंबल होगा, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाई अनदर नंबर, उसके बाद मतलब इनके तुरंत बाद एक नंबर होगा, ऐसा एक नंबर जिसके तुरंत पहले सिंबल होगा और तुरंत बाद अब एक नंबर होगा, बस इतना ही लाइन में लिखा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आया, 2 नंबर होगा और 2 नंबर के पीछे एक सिंबल होगा, आगे मतलब उसके पीछे एक सिंबल होगा। तो ये वाला अगर पैटर्न मिल जाए तो वो एक ग्रुप काउंट होगा, और इतने ऐसे कितने ग्रुप हैं ये आपको यहाँ से निकालना है इस पे करके। तो देखिए 2 नंबर यहाँ पे एक साथ कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे 6 और 7 एक साथ 2 नंबर है और उसके पहले एक सिंबल भी है, तो मतलब ये एक ग्रुप काउंट होगा। अब देखिए 2 जो नंबर है, ये वाला देखिए 1 और 4 एक साथ 2 नंबर है, उसके ठीक पहले एक सिंबल है, तो ये भी काउंट होगा एक ग्रुप में। ये 2 देखिए 4 और 2, एक 2 तो आसपास में 2 नंबर है, पर उसके पहले नंबर होगा, सिंबल नहीं है, पे सिंबल चाहिए उसके पहले, तो ये काउंट नहीं होगा। 4 2 2 ऐसा ही काउंट नहीं होगा, उसके बाद भी देखिए और कोई ऐसा नहीं है, तो मतलब आपका यहाँ पे 1 और ये 2 आपका यहाँ पे हो गया दोनों ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन होता है। सिलोजिज्म का मतलब होता है आपका यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम बनाते हैं हम, ये 50 100 से भी कोई लोग करते हैं, बट उसको अब समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है आप लोगों को, तो वो छोड़िए, ये वेन डायग्राम से आपको इजी हो जाएगा। देखिए ऑल टीज आर बीन्स स्टेटमेंट दिया गया है दोनों, ये दोनों स्टेटमेंट जो है इनमें से आप एक वेन डायग्राम बना लीजिए, फिर ये दोनों कंक्लूजन कौन सा सही है या फिर कौन सा नहीं है, ये उस वेन डायग्राम से हम समझ पाएंगे। तो देखिए स्टेटमेंट में बोला गया कि ऑल टीज, टी से हम टी को लिखेंगे, टी से टीज को लिखेंगे, तो ये टीज जो है ऑल टीज आर बीन्स, मतलब सभी जो टी होंगे वो बिन होंगे, है ना। तो मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि ये जो बिन है, इस बिन के एक सबसेट है टी, तो यहाँ पे अंदर लिख लिया है हमने इसीलिए। तो नो टी इज़ अ सॉक, ये जो टी है ये टी में टी के साथ, इस टी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है सॉक का, इसका मतलब है कोई रिलेशन ही इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि बोला गया कि नो टी इज़ अ सॉक, कोई भी टी सॉक नहीं है, मतलब टी और एस में एकदम मतलब आसपास, इधर ऐसे लिखे, ऐसे करे, वेन डायग्राम करे, तो मतलब दोनों में रिलेशन है ना। तो यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं हम कि इसमें कोई रिलेशन है नहीं, टी और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए बोल रहा है कि कंक्लूजन में बोला गया कि सम सॉक्स आर बिन्स, कुछ सॉक्स जो है यहाँ पे कुछ सॉक बिन होंगे। अगर कुछ सॉक को बिन होना है तो मतलब सॉक और बिन, ये सॉक और बिन आसपास मतलब एक दूसरे को टच करना चाहिए, एक दूसरे के मतलब इंटरसेप्ट करना चाहिए, काटना चाहिए एक दूसरे को, तभी ना इनके मतलब सॉरी एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, ये वाला बीच का जो आपका जगह होगा ना, यहाँ पे जो रहेंगे, जो भी नंबर्स या फिर लोग रहेंगे वो दोनों में कॉमन होंगे, तो ये यहाँ पे नहीं है, ऐसा यहाँ पे हुआ क्या, इन दोनों में बी और सी में, बी और एस में आपका कोई रिलेशन है क्या, नहीं है ना, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट होगा। ऑल बीन्स आर सॉक्स अगर बोले तो सारे बीन्स सॉक्स है, ये देखिए बीन और सॉक्स में तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, तो सारे बीन्स सॉक कैसे हो सकते हैं, नहीं है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों ही गलत है, मतलब यहाँ पे नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन है अभी। सतीश स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट वाई एंड ड्राइव्स 19 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, जो अच्छा देखिए पहले ये आपका ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ठीक है, ये नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे होता है साउथ, दाएं की तरफ होता है ईस्ट और बाएं की तरफ होता है आपका वेस्ट, आपको इतना तो पता हो सकता है, मतलब होगा आई गेस। तो देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट वाई से स्टार्ट होगा एंड ड्राइव्स 19 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यहाँ से सॉरी वेस्ट की तरफ बोला है आपका, तो यहाँ पे वेस्ट की तरफ इससे आपका 19 किलोमीटर चला, यहाँ से 19 किलोमीटर वेस्ट की तरफ इस तरफ आपका मुँह करके चला। फिर देखिए ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर, यहाँ से दाएं से बाएं की तरफ जा रहा है, तो मतलब इसका दाएं तरफ कौन सा होगा, ये इधर मुँह करके जा रहा था ना, तो ये वाला ऊपर की तरफ आपका जाएगा दाएं तरफ मुड़े तो, और 10 किलोमीटर जाएगा। देखिए 10 किलोमीटर इतना ही बनाना है कि ये 19 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर उसी हिसाब से आपका 10 किलोमीटर ये बना लिया हमने। ही देन टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 11 किलोमीटर, इधर जा रहा था, फिर से राइट में मुड़ा, इतना नहीं जाएगा, इतना सोच लीजिए कि 11 किलोमीटर इतना होगा, तो 11 किलोमीटर दाएं की तरफ फिर से मुड़ा और गया, ठीक है, ड्राइव से 11 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से फिर से मुड़ा, यहाँ से फिर से दाएं की तरफ मुड़ा, इधर दाएं तरफ जा रहा था तो फिर से दाएं से मुड़ा तो इधर आएगा, और यहाँ पे 10 किलोमीटर आया, फिर से देखिए नीचे की तरफ आएगा, ये भी 10 किलोमीटर है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी आपका 10 किलोमीटर ही होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अब आखिरकार इस जगह पे आ गया। अब देखिए एंड पॉइंट्स एट पॉइंट जेड, ये है आपका जेड पॉइंट, ये आपका पॉइंट है जेड। अब देखिए हाउ फार एंड टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट वाई अगेन। जेड से अगर वाई तक, जेड से वाई तक जाना है, किधर जाना पड़ेगा आपका, ईस्ट की तरफ, दाएं की तरफ, मतलब ये होता है ना ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा, देखिए ये है आपका टोटल 11, ये है ऊपर के, ये है 11, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका 11 है, और ये जो टोटल है ना यहाँ से यहाँ तक पूरा है आपका 19 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा है ना 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर पहले चला था ये पूरा 19 है, ये 11 है, तो मतलब ये वाला कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस जो चलेगा अभी ये होगा 19 माइनस 11, 8 किलोमीटर। तो बस 8 किलोमीटर और टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ पे बोला गया कि ऑड वन आउट, देखिए द ऑड वन आउट इज वेस्टर्न, ये तो ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए हम पहले 2 नंबर को, 2 डिजिट को पहले देख लेते हैं, 2 लेटर्स को देख लेते हैं। देखिए ये 12 है, 8 यहाँ से एच का मतलब 8 होता है, 8 होता है, फिर एल होता है 12, तो 8 से 12 4 प्लस हुआ। देखिए एम जो 13 से 4 प्लस हुआ तो 17, क्यू 17 होता है, ठीक है। 11 है, के मतलब 11, 11 4 15 होता है, वो 15 ही है। अब एफ जो है 6 है, 6 और 4 10 होता है, जे 10 ही है। तो अभी तो दोनों में सब कुछ में एकदम कंसिस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे एल और एफ में चेक करेंगे, क्यू और के में चेक करेंगे अभी। तो एल जो है 12 है, 12 से आपका ये हो गया 6, 12 से हो गया 6, मतलब -6 हुआ है यहाँ पे। ये क्यू है 17, 17 से 6 माइनस करें तो 11, ठीक है, इधर भी -6 ही है। ये देखिए 15 है, वो मतलब 15, 15 से 6 माइनस करें तो 9 होता है, देखिए यहाँ पे भी -6 है, तो यही वाला आंसर हो सकता है, एकदम यही वाला आंसर होगा। देखिए क्यों, ये जे है आपका 10, 10 से 7 माइनस करें तो सी होता है, सी मतलब 3 होता है, तो 10 से 7 माइनस करें तो देखिए यहाँ पे 6 माइनस हो रहा था, यहाँ पे 7 माइनस है, तो यही वाला आपका हो गया क्या, ऑड वन आउट। बस चलिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टी इज़ द डॉटर ऑफ ए, जो टी है ये आपका ए का डॉटर है, ठीक है, ए का डॉटर, जो देखिए यहाँ पे सॉरी ए का डॉटर है बोला है ना, तो ए का अभी जेंडर नहीं ले सकते। तो देखिए यहाँ पे जो भी होता है ये नीचे नीचे लिखते हैं, जो भी आपका उसका पेरेंट जो होते हैं ना वो एक दाढ़ी से उसके ऊपर लिखते हैं। और ये देखिए ये आपको इतना तो आई गेस पता भी होगा, ये माइनस जो लिखते हैं, ये माइनस लिखते हैं हम जो फीमेल्स होते हैं इसके लिए, इनके लिए, और आपका मेल होता है तो प्लस लिखते हैं उस पर, ठीक है। आगे आगे देखते जाइए, मैं करता जाऊँगा तो आपको भी पता चल जाएगा बाकी सब। देखिए टी इज़ द डॉटर ऑफ ए, टी जो है ए का डॉटर है, इसीलिए इसके नीचे लिखा है, और टी को माइनस लिखा है क्योंकि ये डॉटर है मतलब फीमेल है। ए इज़ मैरिड टू एम, ए जो है ये एम के साथ मैरिड है, मतलब ए के साथ एम का विवाह हुआ है। अभी देखिए एम इज़ द सन ऑफ के, अब एम जो है ये सन बोला है ना, सन मतलब प्लस होगा क्योंकि ये मेल है, सन तो तभी हो सकता है ना, बेटा है। तो एम जो है बेटा है किसका, के का बेटा है, ठीक है, इसका पापा है या फिर कोई भी है, पापा मम्मी भी हो सकते हैं, अभी इसका जेंडर नहीं ले रहे अभी, तो के का बेटा है जो भी है। तो के इज़ मैरिड टू जे, ये जो के है ये जे के साथ मैरिड है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो इसके साथ विवाह हुआ है ए का, तो ये माइनस होगा, ठीक है ना, एक पुरुष के साथ एक महिला का ही विवाह हो सकता है यहाँ पे। तो मैरिड टू जे एंड जे इज़ फादर ऑफ डी, अब जे जो है जे इज़ द फादर ऑफ डी, ये जो जे है ये फादर है, मतलब ये प्लस होगा, तो ये जाहिर सी बात है, मैंने अभी बोला कि मैरिज यहाँ पे हुआ है तो ये वाला माइनस होगा, ये जो है ये महिला होगा, फिर मतलब करते करते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जे का जो है फादर ऑफ डी है, मतलब इसका इनका बेटा है डी, इनका तो एक बेटा एम है, देखिए इन दोनों का विवाह हुआ है और इन दोनों का बेटा है एम, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो एम के साथ आपका जो सिबलिंग है, इनका जो भाई है एक तरीके से, भाई या बहन कोई भी हो, ये डी है, डी का प्लस माइनस अभी तक पता नहीं है। डी इज़ अ ब्रदर ऑफ एन, देखिए यहाँ पे पता चल भी गया, ब्रदर है मतलब प्लस होगा, मेल है, ब्रदर ऑफ एन, इनका एक और भाई है एन है। जी इज़ द सन ऑफ एन, जी इज़ द सन ऑफ एन, इस एन का एक बेटा है, वो उसका नाम है जी, ठीक है, जी इज़ द सन ऑफ एन, ठीक है। इनका अभी तक पता नहीं है प्लस की माइनस। हाउ इज़ के रिलेटेड टू टी, हाउ इज़ के रिलेटेड टू टी, ठीक है। ये जो के है, ये जो के है ये टी का क्या लगता है, बस ये आपको पूछा गया। तो टी का क्या लगता है, टी का देखिए यहाँ पे माँ है, ये मम्मी है, ये मम्मी, ये तो ये इसका शादी हुआ है इसके साथ, तो ये पापा है, एम टी का पापा है, एम पापा है, तो पापा का देखिए मम्मी है, ये पापा का मम्मी होता है आपका क्या, फादर्स मदर लिखा होगा यहाँ पे, देखिए फादर्स मदर, तो ये आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे कॉमन कोडिंग कहते हैं इसको। कॉमन कोडिंग का मतलब होता है कि लाइक हिज एटीट्यूड लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपको लिखा है हिज फर्स्ट सैलरी, ठीक है। देखिए लाइक हिज एटीट्यूड का कोड है NTYGFR ये, और हिज फर्स्ट सैलरी इसका कोड है ये। तो देखिए लाइक हिज एटीट्यूड और हिज फर्स्ट सैलरी, इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है देखिए हिज, यहाँ पे भी हिज है और यहाँ पे भी आपका देखिए हिज है ना, हिज दोनों जगह पे। तो दोनों जगह पे जो हिज है, तो देखिए इन दोनों में, अब इनका कोड देखिए, इनका कोड में देखिए कौन सा आपका कॉमन है। यहाँ पे कॉमन होगा देखिए KTLOYG, देखिए यहाँ पे YG कॉमन है, यहाँ पे YG, तो यहाँ पे YG कॉमन है, ठीक है। बाकी सब कॉमन नहीं होंगे, बाकी सब मिलेंगे नहीं। तो ये YG जो है ये हिज का वैल्यू होगा, ठीक है, हिज इक्वल्स टू YG हो कोड में, ठीक है। ऐसे करके आपको निकालना है, ये देखिए YG आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, इन रो ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ की तरफ फेस है, रिक्षित इज 31st फ्रॉम द राइट एंड एंड पालक इज 32nd फ्रॉम द राइट एंड।
अच्छा ये है आपका, देखिए रीक्षित है, रीक्षित को आर से लिख रहे हैं हम, 31st है, 31st ठीक है, किस तरफ से, दाएं तरफ से अगर देखें तो, मतलब दाएं तरफ से ऐसे करके करके आओगे तो 30 लोग यहाँ तक आएंगे और ये 31वां होगा दाएं तरफ से, ठीक है। और अब देखिए पालक इज 32nd फ्रॉम द राइट हैंड, अच्छा ठीक है, तो इसी तरीके से ये 32nd कौन सा होगा, ये होगा आपका पालक, ये 31st है, ये 31st है और ये 32nd हो जाएगा, ये पालक 32वां हो जाएगा। तो मतलब इसके ठीक बाएं तरफ ही बैठा है ना, ये 31वां है, ये 32वां है, तो मतलब इन दोनों के बीच में और कोई नहीं है। अब देखिए द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन पालक एंड रीक्षित इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन पालक एंड हुमा। अच्छा पालक रीक्षित के बीच में कितने लोग हैं, अभी बोला ना हमने 0 लोग हैं, 0 लोग हैं अंडा, क्योंकि 31 के बाद ही 32 आता है, तो 31 32 तो सेम है, मतलब इसके बीच में तो कोई नहीं है। अब देखिए पालक और हुमा के बीच में भी उतने ही लोग होंगे जितने लोग पालक और रीक्षित के बीच में है, यहाँ पे 0 लोग हैं तो यहाँ पे भी 0 लोग ही होंगे, मतलब ये 32वां है दाएं तरफ से, तो ये कितना होगा, हुमा होगा आपका 33वां दाएं तरफ से। अब देखिए इफ हुमा इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, देखिए इसको अभी ये हुमा जो है, ये हुमा जो है दाएं तरफ से तो 33वां है, बाएं तरफ से बोला गया है, बाएं तरफ से अगर देखें तो 10वां होगा, 10वां मतलब यहाँ पे 9 लोग होंगे, इधर 9 लोग होंगे और ये 10वां होगा। अच्छा ये 33 पर दाएं तरफ से है, मतलब इसके दाएं तरफ, हुमा के दाएं तरफ 32 लोग हैं, है ना, यहाँ तक 32 लोग हैं, ये 32 लोग हैं, इधर 9 लोग हैं, इसके बाएं तरफ 9 लोग हैं, दाएं तरफ 32 लोग हैं, ये खुद बीच में 1 लोग है, तो ये तीनों को प्लस कर लीजिए, 32 + 9 + 1 मतलब होगा आपका 42 आंसर होगा, ठीक है। इसका ऐसे नहीं भी करते तो भी हो जाता है, इसका एक सीधा ट्रिक होता है, ये देखिए इसका एक ही लोगों का 2 रैंक लेते हैं, यहाँ पे दाएं तरफ से 33 है और बाएं तरफ से अगर देखें तो इसका रैंक है 10, इन दोनों को प्लस करिए और इसका माइनस कर दीजिए 1, 3 होगा, यहाँ पे 3 और 1 4 होगा, 43 - 1 हो जाएगा आपका 42, बस ऐसे भी कर सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ए का वैल्यू है डिवाइड, बी का इंटू, सी का प्लस और डी का माइनस, तो ये यहाँ पे बिठाना है, ठीक है। 46 है, ए होगा आपका डिवाइड, फिर 2, सी देखिए यहाँ पे प्लस है, 21, डी का देखिए माइनस है 8, बी हो जाएगा आपका इंटू 3, बस इसको आप सिंप्लीफिकेशन करना है। ये है देखिए बॉड मास का रूल आपको पता होगा ना, बॉड मास BODA बॉड मास, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट, ये है ऑफ OF ऑफ, ये फिर होता है आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन होता है एडिशन और फिर होता है सब्ट्रैक्शन, तो ये क्रम में करना होता है, ये बाएं तरफ से दाएं तरफ यहाँ तक करते करते जाना है। पहले अगर ब्रैकेट होता यहाँ पे तो ब्रैकेट सॉल्व करते, फिर ऑफ सॉल्व करते, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे, ऐसा करके। तो देखिए यहाँ पे तो ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, तो डिवीजन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 46/2 23 हुआ, प्लस 21 लिखा हमने, एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे फिर से 8 3 24, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 21 है, अच्छा ठीक है, 23 और माइनस देखिए 24, अभी तो प्लस माइनस है तो कर सकते हैं, अभी आगे पीछे कोई नहीं है, प्लस करे माइनस करे जो भी है एक साथ कर सकते हैं। 23 - 24 क्या होता है, -1, और 21 से -1 करे तो कितना होगा, 20 होगा आपका आंसर। देखिए ये सब यहाँ पे आपका नंबर दिया गया, 324 एक नंबर है, 523 एक है, 643, ठीक है ना, ये करके अलग अलग करके एक नंबर दिया गया। तो यहाँ पे बोला गया, देखिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, इफ 3 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर के जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट मतलब यहाँ पे 324 के 3 आपका है फर्स्ट डिजिट, 523 में आपका होगा 5 फर्स्ट डिजिट, तो इनमें 3 करके प्लस करें तो इन हाउ मेनी नंबर्स विल द फर्स्ट डिजिट बी एक्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकंड डिजिट। अच्छा ठीक है, इसके लिए तो आपको यहाँ पे करना है, देखिए 3 से 3 प्लस कर लीजिए, अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, देखिए ये है आपका 3, 3 के साथ यहाँ पे 3 ऐड करना है, मतलब 6 हो जाएगा, 3 और 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सेकंड नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दी सेकंड डिजिट। सेकंड डिजिट इस नंबर पे क्या है, 324 में 2 है, 2 से 6 में डिवाइड हो रहा है क्या, यस हो रहा है, इस पर तो हो रहा है। ये 5 है यहाँ पे फर्स्ट डिजिट, 5 डिजिट पे 5 पे 3 प्लस कर दीजिए तो 8 आएगा। अब देखिए 8 को 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से डिवाइड कर पा रहे, ये सेकंड डिजिट है ना, इस पर 2 से एकदम हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा। देखिए 643 यहाँ पे 6 जो है फर्स्ट डिजिट है, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 हुआ, 4 से इसको 9 को डिवाइड कर सकते क्या, नहीं कर सकते। अब देखिए 136 में 1 से 3 प्लस करें तो 4 होगा, 3 से 4 में डिवाइड कर सकते क्या, नहीं कर सकते। देखिए 4 से 41 है, तो 4 के मतलब फर्स्ट डिजिट 4 है, तो 4 से 3 प्लस करें तो यह होगा आपका 7, और 7 को जो सेकंड डिजिट है 4, सेकंड डिजिट भी 4 ही है, तो 4 से 7 में डिवाइड कर सकते क्या, नहीं डिवाइड कर सकते, तो ये भी नहीं होगा, मतलब 3 नहीं होगा, और पहला जो 2 वाला है इन दोनों में आपका डिवाइड हो जाएगा, ये वाला आपका जो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। ऐसा 2 नंबर्स होंगे ये करने के बाद जिसमें ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए ये है आपका अरेंजमेंट करने का पजल होता है, इसको पजल बोलते हैं। तो 7 बॉक्सेस है ABCDMNO, तो ये आर केप्ट वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये पढ़ना नहीं है। देखिए एक के ऊपर एक रखा है ना, तो 7 6 5, देखिए क्या करते जा रहा हूँ मैं, अब ये देखिए 4 4 3, फिर ये होगा आपका 2, सॉरी 4 3 2, पहुँच ही लेते हैं, क्लीन होगा ना, 3 यहाँ पे होगा 2, फिर से कट आउट, ठीक है चलिए ये 7 6 4 5 4 3 2 1 ऐसे करके लिख लेते हैं। अब देखिए जो नीचे है ना, इसको एक तले में एक मंजिले पे है, ये दूसरे मंजिल पे है,
तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, ऐसे करके है ना। तो देखिए नो बॉक्सेस केप्ट अबव बी, बी के ऊपर, ये बी जो है उसके ऊपर कोई नहीं है, मतलब ये एकदम टॉप पे बैठा होगा, तभी तो इसके ऊपर कोई नहीं है ना। अब ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बी एंड एन, 3 बॉक्सेस ही होंगे बी और एन के बीच में। तो देखिए बी के बाद ऊपर तो कोई नहीं है, तो नीचे ही आना पड़ेगा फिर, 1 2 3 जगह छोड़ के चौथा वाला ही एन होगा, तो फिर बीच में 3 लोग आ पाएंगे, 3 बॉक्सेस आ पाएंगे इनके बीच में। अभी ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड डी, डी एंड ए के बीच में, डी और ए के बीच में एक ही लोग होंगे, एक ही बॉक्स होंगे मतलब, ठीक है। तो डी और ए का अभी मतलब आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैंने लिख लिया, अभी तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे कौन सा है। तो ओनली सी इज केप्ट बिलो ओ, अच्छा देखिए ये वाला काफ़ी अच्छा है, ओनली सी इज केप्ट बिलो ओ, मतलब सी के क्या है कि मतलब ओ के नीचे बस सी ही रहेंगे, ओ के नीचे बस सी रहेंगे, सी के नीचे, और सी के नीचे अगर देखें तो कोई नहीं रहेगा, मतलब क्या है कि सी सबसे नीचे होगा और ओ ठीक उसके ऊपर होगा, ठीक है। ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव एन, ए जो है एन के ठीक ऊपर, इमीडिएटली मतलब ठीक ऊपर ए है। ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड सी, अच्छा डी और सी के बीच में, ये जो सी है और डी के बीच में आपका कितना होगा, 4 बॉक्सेस होंगे, मतलब सी के बाद 1 2 3 4 छोड़ के डी हो जाएगा आपका यहाँ पे, डी यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये 1 2 3 4 देखिए सी और डी के बीच में हो गया। अब देखिए हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एम, एम के नीचे कितने लोग हैं, अच्छा देखिए ए बी सी डी एम, यहाँ पे एम ही नहीं है तो एम यहाँ पे होगा, जो नहीं होता है तो ये लिख लेते हैं, मतलब जो छूट गया उस जगह पे। तो अब देखिए एम के नीचे कितने लोग होंगे, 1 2 3 4, एम के नीचे 4 लोग रहेंगे, 4 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंटरेस्टिंग तरीके का, मतलब कॉमन कोडिंग का ही क्वेश्चन है पर एक ट्विस्ट के साथ। देखिए GALE है, यहाँ पे AFLE ए है, और इनका कोड GALE का कोड है ये 7513, और इसका कोड है ये वाला। अब देखिए GALE में और FELE में कौन सा कॉमन है, देख पाएंगे आप कि G को छोड़ के यहाँ पे ALE, यहाँ पे भी देखिए ALE, ये तीनों कॉमन है ना, ये तीनों ही कॉमन है, मतलब अनकॉमन इनमें क्या है, यहाँ पे G है और यहाँ पे F है। अब देखिए ये तो हो गया, ये नंबर्स में देखिए अभी 7513, यहाँ पे भी देखिए 7 है, 5 है, यहाँ पे 1 था, ये 1 भी है, पर 3 नहीं है, यहाँ पे 3 की जगह पे 9 है ना, ये 9 दूसरा वाला है, और यहाँ पे 3 आपका अनकॉमन टाइप का दूसरा वाला है। तो इसका मतलब है कि ये तो तीनों यहाँ पे समान है, ये इसके समान है, और यहाँ पे इसके समान ये तीनों है, मतलब हुआ ये कि ALE के लिए ही आपका 751 होगा, ठीक है ना। तो G के लिए कौन सा होगा, G के लिए 3 होगा, G के लिए 3 होगा, और फिर यहाँ पे F का देखें तो यहाँ पे 9 होगा, F के लिए 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे LEA के लिए आपका 517 जो कि कॉमन है वो वाला हो जाएगा, कॉमन के लिए कॉमन और अनकॉमन के लिए अनकॉमन, ठीक है। तो F का 9 होगा यहाँ पे। इसी तरीके से ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बोला गया कि 7 पीपल है, ABCD जो भी है, तो इन रो में बैठे हैं और फेसिंग नॉर्थ के तरफ मुंह करके बैठा है, इस तरफ ऐसे करके नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा है, ठीक है। तो ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ सी, अच्छा जो सी है देखिए सी है, सी के दाएं तरफ बस 2 ही लोग होंगे, मतलब ये ऐसे करें ड्रॉ करें तो ये होगा सी, और उसके बाद देखिए दाएं तरफ और 2 लोग होंगे, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन सी एंड यू, अच्छा सी और यू के बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे बस। सी के बाद अगर यहाँ तक 2 लोग ही होंगे, और इसके बाद यहाँ पे कोई है क्या, नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो 2 छोड़ के यहाँ पे यू हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बोला ही तो है कि सी के दाएं तरफ बस 2 ही लोग होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा, तो मतलब है कि यहाँ पे 1 2 छोड़ के ये देखिए तीसरे जगह पे आपका यू हो जाएगा। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड वी, ए और वी के बीच में, ए और वी के बीच में आपका 2 लोग होंगे, किधर है अभी पता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। वी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, अच्छा वी जो है ये सी के तुरंत बाएं तरफ बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, जो टी है ये डब्ल्यू के, टी जो है ये डब्ल्यू के तुरंत दाएं तरफ बैठेगा। एंड हु सिट्स एट द थर्ड, अच्छा ठीक है ये तो बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखिए 7 लोग टोटल थे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, टोटल 6 लोग यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। तो देखिए 7वां यहाँ पे भी यहाँ से ही होगा, क्योंकि दाएं तरफ तो कोई नहीं है, अगला ही बोला है, पहले ही बोला था। तो यहाँ पे देखिए 7वां लोग हो, तो 7 लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू के दाएं तरफ टी होना चाहिए ना, यहाँ पे डब्ल्यू तो उसके तुरंत दाएं तरफ टी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यहाँ पे डब्ल्यू उसके दाएं तरफ तुरंत टी हो सकता है क्या, नहीं है, क्योंकि बी बैठा है इधर, यू बैठा है, इस जगह इन सब जगह पे आप भर नहीं सकते। तो डब्ल्यू यहाँ पे और टी यहाँ पे भरे तो आपका तुरंत हो गया एकदम, ये वाला सेटिस्फाई हो गया। अब इसको सेटिस्फाई करवाते हैं, ए और वी के बीच में 2 लोग होंगे, तो बस ए और वी के बीच में अगर देखिए ये आपका बी है, ये भी है, तो 2 लोग छोड़ के ये छोड़ के और ये छोड़ के ए इधर हो जाएगा, तो बाकी कौन सा रहा, बी रह गया यहाँ पे बी होगा, इस पोजीशन पे बी होगा। बस आपका कंप्लीट है सिटिंग अरेंजमेंट। हु सिट्स एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, ये लेफ्ट हैंड से यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 ये वाला तीसरा वाला बी होगा, जो कि आपका आंसर पूछा गया है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फिर से स्टेटमेंट है, ऑल कैबेजेस, सारे कैबेजेस पीस है, मतलब सारे कैबेजेस पीस में आते हैं, और नो पीस और ब्रोकोलीज, कोई भी पीस, ये जो कोई भी पीस है ये कोई भी ब्रोकोलीज नहीं है, मतलब पीस के साथ ब्रोकोली का कोई आपका रिलेशन नहीं होगा, इनमें टच ही नहीं होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ पे देखिए, नो ब्रोकोलीज और कैबेजेस, नो ब्रोकोलीज और कैबेजेस, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्यों, ये आपका पी जो है पी के अंदर सी है, अब पी के साथ ही रिलेशन नहीं है बी का कोई, मतलब पी के साथ ही टच नहीं कर पा रहा है बी, तो बी इसके अंदर जो सी है उसको कैसे टच कर लेगा, नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए नो ब्रोकोलीज और कैबेजेस ये आपका सही हो जाएगा। नो ब्रोकोलीज और कैबेजेस, कैबेज और ब्रोकोली में कोई आपका रिलेशन नहीं होगा। देखिए सेकंड में सम ब्रोकोलीज और कैबेजेस, सम ब्रोकोलीज और कैबेजेस, अच्छा यहाँ पे अभी बोला, अभी हमने देखा कि नो ब्रोकोलीज और कैबेजेस ट्रू हो गया, मतलब ब्रोकोली और कैबेज में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे सम का रिलेशन कैसे होगा, ये रिलेशन नहीं होगा, इन दोनों में कुछ कुछ का रिलेशन कुछ नहीं होगा। तो देखिए कंक्लूजन यहाँ पे जो 1 है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे 779 है, फिर 80 है, मतलब यहाँ पे आपका +1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपका +1 हुआ। 780 से 84 तक अगर देखें तो आपका यहाँ पे 4 हुआ। ये 784 से 93 तक अगर जाए तो 6 और 3 9 हुआ। डिफरेंस कर रहे हैं ना, डिफरेंस माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो 9 प्लस होने पे 793 होगा। 793 से 809 तक कितना होगा, 93 से 800 तक 7 और यहाँ पे 9 16, ठीक, यहाँ पे आपका डिफरेंस हुआ इन दोनों का 16। अब देखिए ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, तो मतलब आपको पैटर्न पता चल रहा है ना अभी। ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, पहला वाला 1 का स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, ये होगा आपका 3 का स्क्वायर, ये होगा आपका 4 का स्क्वायर, लास्ट वाला 4 का स्क्वायर। अभी देखिए 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 809 और 25 मिला के आपका हो जाएगा 834, तो ये 834 आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसे फिर से आपका अल्फ़ाबेटिक्स का जो होता है ना, अल्फ़ाबेटिक्स का वही नंबर आपको पता होना चाहिए। फिर से यहाँ पे देखिए जी है 7 से एन है 14, मतलब कितना प्लस हुआ यहाँ पे 7 प्लस हुआ। देखिए डी है 4 और 7 11, देखिए 11 के होता है, तो ये हुआ। तो देखिए यहाँ पे 7 कौन से में प्लस हुआ, ये 10 है, जे मतलब 10 और 7 17, देखिए क्यू 17 होता है, तो ये जे क्यू ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे तो करेक्ट हो सकते हैं अभी। पर यहाँ पे 9 आई क्यू देख लेते हैं। आई है आपका 9 7 16, 16 का होता है आपका पी, पर इस पी की जगह यहाँ पे क्यू है, मतलब ये दोनों इनकरेक्ट होंगे। पहले हमने इसको एलिमिनेट कर लिया। अभी देखिए ये वाले इक्वेशन पे, सॉरी ये वाले जगह पे आप देखते हैं कि ये वाला इन दोनों में कोई भी करेक्ट है, ए और बी में कोई भी करेक्ट है, पर ये एम टी दोनों में समान है, तो इसको चेक नहीं करेंगे, हम थर्ड वाला चेक करेंगे अभी, मतलब ये हाइफन के बाद थर्ड वाला जो है इसको चेक करेंगे। देखिए एम होता है 13 और 3 प्लस करें तो 16 हुआ, पी का 16 होता है, जे होता है 10 और 3 होगा आपका 13, जो कि एम है, एम 13 ही होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 16 है, पी है आपका 16 3 19 होता है, पर यहाँ पे आर होता है 18, तो ये वाला नहीं होगा। और ये देखिए 16 3 19, एस होता है 19, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको अगर अल्फ़ाबेट्स का पता है तो आप इजीली कर ले जाओगे। यहाँ पे सेम लॉजिक है, यहाँ पे 6 है, देखिए एफ है 6 से 2 कम हुआ 4 से 2 कम हुआ 2 से कम हुआ 26, मतलब 2 जो होता है उसके 2 माइनस करें तो कितना होता है 0, और 0 और 26 सेम ही माना जाता है। तो ये 26 से 2 कम हुआ तो 24 से 2 कम होगा तो 22 होगा, 22 मतलब बी होगा, वी। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए एफ 6 है, 6 के बाद ये 4 है, 2 कम हुआ, 4 से 2 कम हुआ तो 2, और 2 से 2 कम हुआ तो 0, 0 का मतलब अभी बोला कि 26 होता है, 26 मतलब जेड, वी जेड। और तीसरा वाला कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 10 है, 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से आपका 4 होगा, 2 माइनस हुआ तो 4 का मतलब होता है आपका कितना, ए बी सी डी होगा। तो वी जेड डी देखिए यहाँ पे कहाँ पे, पहले ऑप्शन पे है वी जेड डी, बाकी यहाँ पे और बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इफ़ 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, सारे ऑड डिजिट्स, ओ से हम ऑड डिजिट को लिख रहे हैं अभी, तो +2 होगा। ठीक है सर, सारे ऑड डिजिट्स में, और 3 सब्ट्रैक्टेड, 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ईच इवन डिजिट, हर एक इवन डिजिट से। अब किस पे ये ऑपरेशन चलेगा, 7 8 4 3 7 6 5 1। तो देखिए यहाँ पे ऑड डिजिट्स कौन से होंगे, 7 है, 3 है, 5 है, 1 है, तो इनमें 2 प्लस कर लीजिए, 7 2 9 होता है, 3 2 5, 5 2 आपका 7, 1 और 2 आपका हो गया 3। अभी 3 माइनस करेंगे बाकी सबसे, 8 से 3 माइनस करें तो 5, 8 से 3 करें तो 1, 6 से 3 करें तो 3, बस ये आपका नया नंबर है। अभी देखिए हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस, अब सेम तरीके से पूछा गया है। 9 यहाँ पे दूसरे किसी बार दिख रहा है क्या, 9 फिर से नहीं दिख रहा है तो नहीं होगा। 5 देखिए दोबारा से दिख रहा है, ये 5 है, ये 5 है, मतलब 1 आपका मिल गया है यहाँ पे। 1 जो है ये दूसरा बार नहीं आया। देखिए 3 जो है, 3 ये 3 है, देखिए यहाँ पे भी, मतलब फिर से 1 मिल गया, 7 रिपीट नहीं हुआ, तो 1 और 1 आपका 2 यहाँ पे आंसर होगा।
फिर से डज नॉट बिलोंग, मतलब इन चारों ऑप्शन में देखिए इसमें लॉजिक डिफरेंट है, ये आपको पता लगाना है। तो एच होता है 8, 8 से देखिए 4 हुआ तो -4 यहाँ पे देख लीजिए। एफ है 6, 6 से 4 माइनस हुआ तो बी ठीक है आपका। 13 से 4 माइनस हुआ तो 9, आई 9 होता है। जे है 10, 10 से 4 माइनस हुआ तो 6, अभी तक तो इसमें करेक्ट है। ये डी है, डी से देखिए के हो रहा है, अभी ये वाला लास्ट का 2 डिजिट चेक कर रहे हैं, 2 लेटर डी है, डी से के हुआ मतलब 4 से 7 प्लस करें तो 11 हुआ। तो यहाँ पे 2 है, 2 7 9 होता है। यहाँ पे देखिए 2 7 आपका 10 हो रहा है, जे आपका 10 है, मतलब इन दोनों में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे प्लस हुआ आपका 4 से 7, यहाँ पे 7 प्लस हुआ और यहाँ पे 8 प्लस हुआ। अच्छा देखते हैं यहाँ पे कौन सा प्लस होता है। ये है आई होता है 9, 9 से देखिए 16 हो गया पी, मतलब 9 7 16, तो बस ये वाला देखिए 2 7 आ गया ना, तीसरा वाला ये वाला आपका गलत होगा। ये भी कर सकते हो आप, ये करके देख लीजिए। ये 6 है, 6 से देखिए 7 प्लस करे तो 7 करे तो 17 हो, है ना, तो यहाँ पे भी +7 ही है, तो 2 आ जाते हैं, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली आपका इनकरेक्ट होता है। ये तो एकदम मतलब दूसरा क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा देखा था ना हमने, ये रैक है, यहाँ पे वो वाला आपको मेथड दिखा देते हैं, फर्स्ट वाला मेथड। ये देखिए RACK है ना, RACK, यहाँ पे देखिए R फिर A फिर C फिर K, मतलब R से चाहे A फिर जाएंगे हम C से K, ठीक है ना। ये R से C में जाके फिर यहाँ पे R से A में जाके C फिर K। देखिए लोड में भी ऐसा ही है, यहाँ देखिए लोड है तो LOA फिर यहाँ पे D, है ना। तो देखिए इस ऑप्शंस में कौन से में ये वाला है। देखिए एबल जो है ये A फिर यहाँ पे B। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखिए यहाँ पे रैक का आर एकदम लास्ट में आ रहा है ना दूसरे में, ये देखिए एल का लास्ट में एल आ रहा है ना, देखिए कौन से में है, ए इधर लास्ट में होना चाहिए, नहीं है, ई है यहाँ पे एन है लास्ट में, कौन सा होना चाहिए, एन होना चाहिए, नहीं है। ये देखिए आई है, ये लास्ट में आई है, तो ठीक है ये हो सकता है। अभी एफ जो है देखिए लास्ट में होना चाहिए, नहीं है, यहाँ पे टी है, मतलब बस इतना करे तो फिर भी आपका आंसर आ गया, ये वाला आंसर होगा। इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो, मतलब बहुत तरीके हैं। अब जिसको मतलब यहाँ पे डिफरेंस देखिए 456 है, 457 में आपका डिफरेंस कितना है, 1 है। 457 और 455 इनमें क्या है, -2 है, -2। 455 से 456 क्या होगा, +1 होगा, +1 है ना, यहाँ पे +1 हुआ था। यहाँ पे 56 से 54 हो गया, मतलब -2 फिर से। अब देखिए यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो अगला वाला क्या होगा, +1 होगा, +1 -2 +1 -2 ऐसे करके पैटर्न चल रहा है एक, तो ये +1 होगा, मतलब 400 आपका 453 है, +1 करें तो 454 होगा, 454 यहाँ पे ऑप्शन 1 है, वो ऑप्शन ए है। ये ABCDEFG मतलब 7 लोग हैं, 7 लोग अभी अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो ये एक ऐसा सर्कल है, एक सर्कुलर टेबल है, गोल टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग इधर मतलब फेसिंग द सेंटर बोला है ना, तो मतलब अंदर की तरफ ऐसे करके मुंह करके बैठे हैं। तो सब मिलके मान लीजिए कि मीटिंग कर रहे हैं कोई एक। तो B सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ C, B जो है C के दाएं में, यहाँ पे C के दाएं में देखिए दूसरा है, B सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ C, मतलब C का दाएं दूसरा, ठीक है। अब देखिए E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, E जो है ये B के बाएं में तीसरा होगा, ये बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, यहाँ पे आपका E होगा। अब देखिए D इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ G एंड A, D जो है इमीडिएट नेबर है G और A का, ठीक है, इसको लिख के रखते हैं अभी। F सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, F सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, मतलब G है, G के बाएं तरफ कोई होगा, उसके बाद आपका F होगा, ठीक है, उसके बाद आपका F होगा। तो इसको यहाँ पे बिठाने की ट्राई करते हैं। एफ जो है ये जी के बाएं तरफ दूसरा होगा, तो जी इधर अगर जी बैठ जाए, इसके बाद ये छोड़ के ये एफ हो सकता है। और क्या हो सकता था, ये जी होता अगर, तो ये छोड़ के एफ इधर हो सकता था। तो अभी ये रख लेते हैं, अगर ये रखने के बाद देखते हैं कि ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर नहीं सेटिस्फाई करता तो यहाँ पे नहीं बिठाएंगे, किसी और जगह बिठा देंगे। देखिए जी और ए इन दोनों के बीच में कहीं पे डी होगा, है ना, तो जी और ए यहाँ पे बिठा दें तो डी यहाँ पे हो सकता है एकदम। देखिए ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब एफ और जी को जो हमने बिठाया था वो अभी सही बिठाया था हमने। जी उसके बाएं तरफ एक छोड़ के यहाँ पे एफ, अगर यहाँ पे जी उसके बाद यहाँ पे छोड़ के एफ ले लेता मैं, तो ये क्या होता कि जी और ए के बीच में डी आप कभी भी नहीं ले सकते थे। मतलब ऐसे करके देखेंगे तो देखेंगे कि ये डी जो है ये जी और ए के बीच में नहीं आएगा, तो मतलब तब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो तब चेंज कर लेना। तो देखिए अब क्या है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए के बाएं तरफ से। ए इधर मुंह करके बैठा है, इसका बाएं तरफ कैसा होगा, ये वाला बाएं तरफ होगा ना, तो बाएं तरफ देखिए डी है और जी है, उसके बाद बी है, तो डी और जी मतलब 2 लोग इसके बीच में है, ए और बी के। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 6 यहाँ पे 6 है, 9 है, 15 है, 24 है, 36 है ना। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही इन दोनों का डिफरेंस है 3। 9 और 15 का जो डिफरेंस है, देखिए अगर यहाँ पे को देखने में दिक्कत हो रहा है तो ये बड़ा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे 6 और 9 का डिफरेंस है 3, 9 और 15 का डिफरेंस होगा आपका 6, 15 और 24 का होगा 9,
24 और 36 का हो जाएगा आपका 12 डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 36 से कितना होगा, देखिए यहाँ पे 3 और 6 मतलब 3 प्लस हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे भी +3 हुआ, 9 3 12, तो 12 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा 15, और 15 और 36 अगर हम प्लस करें तो 51 आंसर आएगा। अच्छा, फिर से उस तरीके का क्वेश्चन है पर डिफरेंट है। देखिए, ऑल 105 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सारे टोटल कितने हैं, 105 स्टूडेंट्स हैं। अब रवि इज़ 49th फ्रॉम द राइट एंड, ये जो रवि है ये दाएं तरफ से अगर देखें हम, ये कितना है 49th, ठीक है। मतलब यहाँ पे 48 लोग हैं, ऐसे ऐसे करके 48 लोग हैं टोटल। उसके बाद 49वां जो है, 49वां होगा आर, मतलब रवि। फिर है कि वाइल श्रुति इज़ 38th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो श्रुति है ये बाएं तरफ से हम देखें तो ये कितना होगा 38th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिटवीन रवि एंड श्रुति। ये जो रवि है और श्रुति है, इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, यहाँ पे कितने लोग होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से इधर तक आपका श्रुति को मिला के, यहाँ पे श्रुति इधर अगर मैं एक खींच दूँ, लाइन खींच दूँ, तो इस तरफ कितने लोग होंगे, 38 ही लोग होंगे ना। ये तो 38वां है, मतलब 1 2 3 4 करके आपके गिन के आ रहे हो, ये 38वां लोग है श्रुति को मिला के, ये 38 लोग हैं यहाँ पे। और इधर दाएं तरफ देखिए तो टोटल 49 लोग हैं इधर आपको रवि को मिला के, ये 49 प्लस आपका 38 टोटल लोग यहाँ पे दोनों तरफ कितने लोग हैं, 8 8 16 17 से लगा 1 87 टोटल लोग हैं। अब देखिए 105 स्टूडेंट्स टोटल होने हैं और दोनों तरफ मिला के आपका 87 है, तो माइनस कर लीजिए जो आंसर आएगा, मतलब 105 माइनस 87 जो होता है 18 होगा। तो ये 18 आपका यहाँ पे बीच में 18 लोग रहेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। देखिए सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के ये से आप कर लेते हैं। यहाँ पे यह 15 से देखिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पे करें तो +2 है, ये 15 O है तो Q है 17 +2 हुआ, ठीक है यहाँ पे। या फिर मतलब दाएं से बाएं देखिए तो +2 है, कुछ भी एक लिखने से काम चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे P है 16 से देखिए 18 हुआ तो +2, यहाँ पे 11 K है 11 13 हुआ देखिए +2, V है 22 से 21 हुआ, मतलब ये -1 हो गया। यहाँ पे V से U तो 22 से 21 हुआ, मतलब -1 हो गया दाएं से बाएं तरफ देखे तो मतलब ये वाला आपका ऑड वन आउट हो गया, लास्ट वाला। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे बोला गया कि इन द फॉलोइंग नंबर पेयर सेकंड नंबर इज ऑब्टेन फ्रॉम बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर। मतलब होता है क्या कि ये वाला जो 52 दिया है, इस 52 पे कुछ करके 81 आता है, ठीक है। ऐसे ही 72 जो है, 72 में कुछ करके आपका 101 आता है। इसी तरीके आपको का इसी पैटर्न को फॉलो करके ये जो यहाँ पे फंक्शन है उसको पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है, और वो वाला पैटर्न आपको यहाँ पे लगाने पे वो आना चाहिए। मतलब 84 पे वही वाला पैटर्न लगाने पे 107 आए तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर 75 पे आए तो वो वाला आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 52 से अगर आप 81 देखो तो एकदम आसपास का दिख रहा है। 52 81 में कितना डिफरेंस है, आप इधर से करो तो आपका हो जाएगा 29। अब देखिए 72 से देखिए तो आपका 28 और 29, यस यहाँ पे भी 29 है, यहाँ पे भी आपका 29 है। डिफरेंस एकदम क्यों लिया हमने, डिफरेंस के बजाय और कुछ भी तो ले सकते थे ना, मतलब यहाँ पे गुना करके देख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पर डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों पास में है। 52 81 एकदम आसपास है, 72 101 कुछ बहुत मतलब डिफरेंस नहीं है, आसपास ही है, तो इसीलिए डिफरेंस लिया, तो 29 है यहाँ पे डिफरेंस। अब देखिए 84 से अगर 29 प्लस करें तो सीधा मतलब पूरा प्लस नहीं करना, देखिए 9 और लास्ट पे यहाँ पे 4, मतलब यूनिट डिजिट दोनों को प्लस कर लीजिए, 9 4 13, यहाँ पे 3 होना चाहिए, नहीं है 7 है, यहाँ पे 9 5 14 है, तो ये हो सकता है। अब देखिए 9 9 आपका 18 होता है, 8 होना चाहिए, 2 है मतलब नहीं होगा, ये दूसरा ये वाला तो नहीं होगा। 9 और 3 12 होता है, 12 मतलब यहाँ पे 6 है, मतलब यहाँ पे 12 का 2 होना चाहिए और यहाँ पे 6 है, तो ये भी नहीं होगा, तो ठीक ही है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मिस्टर ऑक्सी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, ड्राइव्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, अपने साउथ मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। 9 किलोमीटर अपने चला, ऐसे करके 9 किलोमीटर चला यहाँ से। अब बोला गया कि ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर। अच्छा थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको 9 किलोमीटर है ना, क्योंकि इससे छोटा, थोड़ा सा छोटा 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है आपका, दाएँ की तरफ मुड़ा बोला है, यहाँ जा रहा था दाएँ की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चल गया। देन टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 15 किलोमीटर। अच्छा फिर से दाएँ तरफ मुड़ा, फिर से दाएँ तरफ मुड़ा मतलब इधर जाएगा। अब ये ऐसे करके फिर से मुड़ा और ये 15 किलोमीटर चला, 15, ठीक है। ये 9 है, ये पूरा 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 15 थोड़ा सा बड़ा बना इसीलिए यह 15 किलोमीटर ऊपर की तरफ जा रहा है अभी। एंड ही देन यहाँ तक हो गया, ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 11 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न ले तो किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, और 11 किलोमीटर ये है आपका 3 किलोमीटर, यहाँ तक 3 किलोमीटर है, इधर तक 3 किलोमीटर है, और फिर कितना चलाना पड़ेगा, फिर 8 किलोमीटर इधर, टोटल आपका ये है आपका 11 किलोमीटर, इसको 11 किलोमीटर मान लिया हमने, यह 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव्स 6 किलोमीटर। यहाँ से 6 किलोमीटर फिर से राइट टर्न लेके, राइट टर्न मतलब इधर होगा, यहाँ से देखिए 6 किलोमीटर ऐसे आएगा,
और फिर फाइनली यहाँ पे रुक गया। अब बोल रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में पहले पॉइंट ए तक पहुँचने में कौन सा डायरेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक ए पॉइंट तक जाना है तो किधर जाना पड़ेगा, ऐसे करके बाएं तरफ जाना पड़ेगा। तो बाएं तरफ का मतलब क्या होता है आपका, वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इससे भी आप आंसर कर ही सकते हो। ईस्ट, देखिए ईस्ट दोनों ऑप्शन है, साउथ है, वेस्ट एक ही में। अब 8 किलोमीटर कैसे है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है आपका 3 किलोमीटर, ये है 8 किलोमीटर, मैंने ऐसे ही कर लिया था ना। ये पूरा 11 किलोमीटर था, तो ये यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 होगा। फिर ये 11 टोटल है तो ये 3 है, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका 8 किलोमीटर होगा। अगर ये 8 किलोमीटर है तो ये तो सारे ही मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सॉरी राइट एंगल है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी आपका 8 किलोमीटर ही होगा। ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा। तो ऐसे वेस्ट की तरफ 8 किलोमीटर चलना है आपको। तो यहाँ पे है इफ़ 1 इज़ एडिड फॉर ईच इवन डिजिट होगा तो +1 करेंगे, एंड 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, ठीक, ऑड डिजिट पे -1 करेंगे। तो नंबर है 56218643। इवन डिजिट्स को कर लेते हैं, 6 है, 2 है, 8 है, 6 है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे +1 कर लेते हैं, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 8 9 6 7 4 5, ठीक है। -1 कर लेते हैं अभी ऑड डिजिट्स में, मतलब 4 होगा, ये होगा 0, ये हो जाएगा आपका 2। अब देखिए नया नंबर तैयार है। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड मोर देन वंस इन द न्यू नंबर दस फाउंड। यहाँ पे 4 जो है रिपीट नहीं हुआ है, देखिए 4 नहीं है। 7 जो है देखिए 7 रिपीट हुआ है, ठीक है। और अभी 3 जो है 3 रिपीट नहीं हुआ है, 3 को छोड़ दीजिए। 0 नहीं रिपीट हुआ, 5 जो है 5 भी नहीं रिपीट हुआ, यहाँ पे 9 भी रिपीट नहीं हुआ, और 2 भी नहीं हुआ। तो मतलब एक ही ऐसा नंबर है 7 है जो कि रिपीट हुआ है। तो 30 क्वेश्चन आपने कर लिया यहाँ पे, पूरा 30 में 30 क्वेश्चन आपने कर लिया। तो देखिए इसमें कितना आपका स्कोर आया वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको मतलब 30 के आसपास आपको टारगेट करके चलना है। अब अभी से टारगेट करके चलना है कि 30 में 30 ही आपका सही हो, ठीक है। अब थोड़ा अभी तो टाइम लगेगा आपको करने में, आगे आगे जितना करते जाओगे तो आपको आप देखोगे कि ये उतना टाइम नहीं लेता, धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो जितना भी आप कर पाते हो 30 में, तो वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो इससे आपको भी मतलब पता चलेगा, मुझे भी ये पता चलेगा कि कितना आपका इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।